द आर्ट ऑफ वॉर, राइटर सुन त्जू। जब भी कोई देश वॉर के लिए मैदान में आता है तो उस वॉर के साथ साथ उसका वजूद भी जुड़ा होता है, क्योंकि अगर वो वॉर में जीतता है तो उसके देश का एरिया बढ़ जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ अगर वो हार जाता है तो फिर उसके पास कुछ नहीं बचता। जिंदगी भी एक ऐसी ही जंग की तरह है जो हमें कई बार लड़नी होती है। जिंदगी में लिए गए फैसलों से हमारा बिजनेस, हमारा करियर, सब पर इफेक्ट पड़ता है। यही वजह है कि जिंदगी की हर एक वॉर को जीतने के लिए वॉर जीतने की कला का आना बहुत ही जरूरी है। वॉर के मैदान में उतरने से पहले आर्मी का जनरल अगर दुश्मन की प्लानिंग के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाता है तो वो वॉर को आसानी से जीत सकता है। आज की इस कुकू एफएम बाइट्स में आप सीखेंगे लेखक सुन त्जू के बताए गए ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जो न सिर्फ वॉर जीतने की कला को बताते हैं, बल्कि अगर हम इन्हें अपनी लाइफ, बिजनेस, करियर से जोड़कर देखें तो ये सीक्रेट्स हमें सक्सेसफुल बनाने में भी मदद करते हैं। पहला एपिसोड, जिसकी की लर्निंग है, हार से बचने के लिए सही मौके का इंतजार करें। सुन त्जू कहते हैं कि एक सक्सेसफुल वॉरियर उसी बैटल को लड़ने के लिए आगे आता है जिसके लिए उसे पता होता है कि वो उसे जीत ही लेगा, जबकि दूसरी तरफ एक बैड एंड अनसक्सेसफुल वॉरियर लड़ाई में उतरने के बाद सोचता है कि जीतना कैसे है। अगर देखा जाए तो ऐसा सिर्फ वॉर में नहीं होता, बल्कि हम अपनी डेली लाइफ में भी इन चीजों को अनुभव करते हैं। अगर हमें लाइफ की रेस में जीतना है तो एक अच्छा फाइटर हमें बनना पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि चाहे कोई कितना ही अच्छा वॉरियर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो समझदार है तो वो कभी भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकता कि वो लड़ाई को जीत ही लेगा, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि दुश्मन कब और कौन सी गलती करने वाला है। छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा बाजीराव जैसे हमारे वीर योद्धा हमेशा मौके का इंतजार करके अटैक करते थे और अपनी छोटी टुकड़ी से दुश्मन की बड़ी से बड़ी सेना को मात देते थे। इसीलिए एक अच्छा वॉरियर हमेशा दुश्मन के गलती करने का इंतजार करता है। एक सक्सेसफुल आर्मी जनरल जानता है कि जीतने के लिए 5 रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। फर्स्ट रूल, आपको पता होना चाहिए कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है, यानी मुश्किलों से जब हम लड़ने के लिए कैपेबल हो जाएं तभी उनका सामना करें या सोच समझकर ही फैसला लें। सेकंड रूल, आपको पता होना चाहिए कि अपने से कमजोर और ताकतवर से कैसे वॉर जीतनी है, यानी प्रॉब्लम चाहे छोटी हो या बड़ी, लाइफ में दोनों को फेस करना आना चाहिए और दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। थर्ड रूल, आपके पास जो आर्मी है उस आर्मी की हर एक टीम या टुकड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, साथ ही साथ उनके बीच एक साथ वॉर करने और डिसिप्लिन में रहने का भाव होना चाहिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो इस रूल से आप टीम मैनेजमेंट का एक बड़ा सीक्रेट समझ सकते हैं और आप बिजनेस या पॉलिटिक्स में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। फोर्थ रूल, आपको हर समय वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। फिफ्थ रूल, आपके पास आर्मी को ऑर्डर देने और उसे कंट्रोल करने की पूरी आजादी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको उसी टाइम हमला करना चाहिए जब आपको लगे कि आपकी जीत हो सकती है। इसलिए जिस जगह पर आपका दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर और स्ट्रांग हो, वैसी जगह पर उससे वॉर करने से बचना चाहिए। दुश्मन पर तभी हमला करें जब वो कमजोर हो, इससे आपको कम मेहनत में बड़ी ही आसानी से जीत मिल जाएगी। सुन त्जू कहते हैं कि जब आपका दुश्मन आपसे ऊंची जगह पर मौजूद हो और साथ ही साथ उसके सैनिक तैयार हों और पूरी तरह से डिसिप्लिन में हों, तो भी दुश्मन से वॉर करने से बचना चाहिए। इस सीख को अगर लाइफ या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको अपने ऑपोजिशन या कंपेटिटर्स से उस समय सीधा मुकाबला करने से बचना चाहिए। लेखक कहते हैं कि कभी भी गुस्से की वजह से वॉर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका गुस्सा तो कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार आपका एम्पायर खत्म हो गया तो उसे फिर से वापस जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वॉर तभी करें जब आपके पास जीतने के लिए कुछ ना कुछ हो। हम हड़बड़ाकर या गुस्से में कोई भी डिसीजन न लें, हमेशा सोच समझकर ही फैसला लें। लेखक कहते हैं, दुश्मन के जाल में फंसने से बचें।
इसलिए ऐसी जगह पर वॉर करने से बचना चाहिए जहां से आर्मी तक खाने पीने की चीजें आसानी से नहीं पहुंच सकती हों। इस तरह शॉर्ट में कहें तो खुद को हार से बचाते हुए जीत के सही मौके का इंतजार करना चाहिए। उसी तरह जीवन में भी हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहना चाहिए और जब भी अपॉर्चुनिटी मिले हमें उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए।